जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को हमारे देश के महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पंडित मोटे राव की डायरी आज कहानी भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। एक नाम कि जब मैंने देखा कि अब जो मुझसे भूल हो गई है और बहुत खींचतान करके 2 से बेसी न मिलेंगे, तो मैंने सोचा लाओ और कुछ न सही तो इसके 150 रुपए भोजन में ही बिगाड़ देता हूँ। यह भी क्या समझेगा कि किसी से पाला पड़ा था। बस मैंने शंकर भगवान का सुमिरन किया और विनती की, हे उमापति, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। मैं तो अब प्राणों से हाथ धोकर भोजन पर जुटता हूँ। नाश्ता आया तो मैंने कह दिया, मुझे आपके महाराज के हाथ की बनी चीजों में कोई स्वाद नहीं आता। मुझे तो आप सामग्री दे दीजिए, मैं अपना भोजन अपने आप बना लूंगा। भंडारी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, जो आज्ञा हो वह हाजिर करूं। मैंने नाश्ते में नुस्खा बताया, 1.25 सेर ताज मक्खन, आधा सेर बादाम, आधे सेर पिस्ते, आधे तोले केसर, सेर भर सूजी और सेर भर शक्कर। भंडारी मेरा मुंह ताकने लगा। मैंने कहा, मुंह क्या ताकते हो? क्या बांध कर ले जाने को मांगता हूँ? जाकर चटपट लाओ। बस मैंने घूंटी भंग और चढ़ाया, बोला, विश्वनाथ का नाम लेकर हलवा बनाने बैठ गया। शंकर की दया से ऐसी स्वादिष्ट पदार्थ बना दिया, पलथी मार के जो बैठा तो आधे घंटे में सब साफ कर दिया, मक्खी के लिए भी नहीं बचाया। भंडारी के होश उड़ गए। दोपहर फिर मैंने पूड़ियाँ बनाई, आधे आधे मुंह देकर। रात को कुछ खाने की इच्छा न होने पर भी मैंने 1.25 सेर मलाई चढ़ा ली। लेकिन अब वह जवानी तो है नहीं कि ईंट पत्थर जो पेट में पहुंच जाए वह सब हजम हो जाएगा। तीसरे ही दिन मुझे उदर विकार के लक्षण दिखने लगे। मैंने सोचा, यहाँ किसी से कहता हूँ तो सब यही कहेंगी कि ब्राह्मण की जान खाने के पीछे ही प्राण दे रहा है। इसलिए मोहल्ले में ही एक डॉक्टर के पास कोई पाचक बटी लेने चला गया। बड़ा भारी मकान, मोटर फोन। मैंने अपना परिचय दिया तो डॉक्टर ने मुझे गौर से देखा और बोले, काशी से आए हो क्या? मैंने कहा, हाँ साहब। विश्वनाथ जी आपको प्रसन्न रखें। यहाँ कुछ भोजन प्रकृति के अनुकूल न मिलने के कारण पाचन दूषित हो गया और कोई औषधि प्रदान कीजिए। डॉक्टर ने कहा, मुझे एक अलग कमरे में ले गया और एक मेज पर लेटाकर मेरा पेट टटोलने लगा। फिर सीने की परीक्षा की, पीठ ठोंकी और आंखें देखी, जीभ निकाल कर परीक्षा ली। इस तरह कोई आधे घंटे तक मेरी दलील करने के बाद बोला, वेल पंडित जी, आपको कुछ टीबी के आसार मालूम देता है, आपको उसकी दवाई करनी होगी। हम टीबी का स्पेशलिस्ट हैं, आपको अच्छा कर सकते हैं। हम आपको अभी एक दूसरे डॉक्टर के पास अपने खून का मुलाहजा कराने के लिए भेजते हैं। बिना खून देखे हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपको चिट्ठी देते हैं, आप डॉक्टर सूबेदार के पास जाएं, वह चौपाटी में रहते हैं। हम चिट्ठी देते हैं, आपका ब्लड का मुलाहजा करके हमको लिखेंगे। मेरे होश फाख्ता हो गए। पंडिताइन की याद आई। भगवान, क्या बम्बई में मेरी मिट्टी की दुर्दशा करोगे क्या? आया तो था कि कुछ कमा कर जाऊंगा, तो यहाँ जान पर बीत रही है। अभी काशी से चला जाता हूँ तो कोई बात नहीं थी। हाथ साठा पाठा बना हुआ था कि बम्बई का पानी है और कुछ नहीं। दुबे विजयानंद ने कहा था, बम्बई का पानी खराब है, जरा संभल कर रहना। लेकिन यह क्या जानता था कि 10-5 दिन में ही सील धरे लेता है। लेकिन अब पछताए क्या होता है। चलो लहू भी दिखा लो, और फिर डर किस बात का है, मर ही तो जाऊंगा। यहाँ अमर कौन है?
जरा कच्ची गृहस्थी है, यही चिंता है। अगर जानता कि अंत इतना निकट है तो पिछले 2 लड़के क्यों होते और तीसरा गर्भ में क्यों रहता। लेकिन हरि की इच्छा, तुलसीदास जी ने कहा भी तो है, सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, न करुणेह सबहि ते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहि ते। मैं यहाँ से चला तो फिर बहुत छोटा हो गया दिल, लेकिन डॉक्टर साहब ने तुरंत टोका, हमारा फीस 32 रुपया हो गया है सेठ। मैंने बोला, सेठ जी के पास बिल भेज देना। अगर अभी तक यमराज न आए थे तो अब आ गए। 32 रुपए फीस, जो उम्र में कभी नहीं देखा। बेड डॉक्टर को अमीर लोग पैसा देते हैं, हम शंकर के उपासक तो केवल आशीर्वाद से काम निकालते हैं। काशी में जब कभी काम पड़ता था, डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर बनर्जी, डॉक्टर सेठ आदि जिनके पास चला गया, दवाई लेकर आया, ऊपर से रुपए 8 आने, विदाई झटक आया। और यहाँ जरा सी परीक्षा की तो 32 रुपया फीस। आंखों तले अंधेरा छा गया, लेकिन फिर सोचा, अब तो मर ही रहे हैं, रुपए पैसे की माया मोह में क्या पड़े हो। 32 रुपया खर्च हुए तो हुआ मालूम कि तपेदिक हो गया। नहीं, यूं ही एक दिन चल देते, किसी को पता न चलता, दवा दारू करने की नौबत भी न आती। भला दवा करने का अवसर मिल गया और आदमी कमाता ही किस लिए है। लेकिन यह पूछ लेना आवश्यक मालूम हुआ कि डॉक्टर सूबेदार को तो कुछ न देना पड़ेगा। अतएव मैंने इस विषय का प्रश्न किया। डॉक्टर साहब जोर से हंसे और बोले, तुम काशी के विद्वान लोग बड़ा मजाक करते हो। काशी के एक पंडित को दक्षिणा देने से सब पंडित तो नहीं प्रसन्न हो जाएंगे। बोले, हम कलेजा थाम कर पूछे, तो उनकी क्या फीस होगी। उसकी फीस केवल 10 रुपया है। मैंने मन से कहा, चलो मन, यह 10 रुपया भी गम खाओ। बम्बई में जो कमाना है वह सब कर देकर भी प्राण बचे तो समझना चाहिए नया जीवन हो गया। नहीं, यहीं बैठे बैठे टें हो जाओगे, कोई रोने वाला भी न मिलेगा। उस वक्त ऐसा वैराग्य सवार हुआ कि सब छोड़ छाड़ कर निकल भागूं। कबीर का वह पद याद आया जिसे पढ़कर मैं कभी कभी हंसा करता था। धूर्तताई में जीवन कट गया, अब इस काया की क्या दुर्दशा होगी भगवान। दीवाने मन भजन दुख पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। हीरा पर के पानी पई हो, प्यासन ही मर गई हो। दूजा जन्म सुआ के पई हो, बाग बसेर लहई हो। टूटे पंख बाज मडराने, अधफड़ प्राण गवई हो। बाजी करके बानर हुई हो, लकड़ी नाच नचई हो। ऊंच नीच के हाथ पसरी हो, मांगे भीख न पई हो। तेलिन के घर बैला हुई है, आँखिन ढांप ढपई हो। कोस 50 घरे माँ चली हो, बाहर होए ना पई हो। 5वां जन्म ऊंट का पई हो, बिन तोले तो लदई हो। बैठे तो उठन ना पई हो, घुरज घुरज मारी जई हो। धोबी घाट के गदहा हुई हो, कटी घास ना पई हो। लादी लादी आपू चढ़ी बैठे, लैक घाट पहुंचई हो। आखिर यही कहना पड़ा कि हाँ, सेठ जी के पास बिल भेज देना। फिर वहां का पता पूछता हुआ डॉक्टर सूबेदार के पास पहुंचा। कोई 10 बज गए। पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा था, लेकिन सोचा इस झमेले से निपट तो लूं, फिर विश्वनाथ जी की जैसी इच्छा होगी वह तो होगा ही। डॉक्टर सूबेदार युवक से लगते कोट पैंट से लैस। मैंने पत्र जो दिया आपने ले जाकर भीतर के कमरे में लेटा दिया और ऐसे जोर से मेरी बाह में सुई चुभो दिया कि मैं ऐंठ कर रह गया। बाह में से रक्त निकल पड़ा। उसने एक शीशे से नलकी में लिया,
और मेरी बाह में कुछ पोत कर एक तीसरी कोठरी में जाकर न जाने क्या करता रहा। फिर आकर बोला, वेल पंडित जी, आपके ब्लड में टीबी का जर्म दिखाई देता है। आपको किसी पहाड़ पर जाना होगा और वहाँ आराम से रहना होगा। आपको पढ़ना लिखना बंद करना होगा, लेकिन अभी हम कुछ ठीक ठीक नहीं कह सकते। आप डॉक्टर घोड़ेपुरकर के पास जाइए, वह आपका यूरिन देखेंगे, उसका रिपोर्ट लेकर तब हम अपना रिपोर्ट देंगे। तब आप डॉक्टर लंपट के पास जाइएगा, फिर वह कुछ कहेंगे, वह आपको करना होगा। मेरे बदन में आग लग गई, जी में तो आया मारो गोली इन डॉक्टरों को, और चलकर 2 पैसे की रहड़ मंगाकर उसकी फांकी फांक लूं। मरना ही बता है तो सारी दुनिया के डॉक्टर भी तो जिला सकते हैं, लेकिन जान का लोभ बड़ा बलवान होता है। उनकी चिट्ठी लेकर पता पूछता हुआ चला डॉक्टर घोड़ेपुरक के पास। उसने मुझसे एक चोंग में लघुशंका करवाई और बड़ी देर तक न जाने क्या करता रहा। फिर मुझे रिपोर्ट लिख कर दी और कहा, डॉक्टर सूबेदार के पास जाइए। सूबेदार के पास फिर पहुंचा तो 3 बज गए थे। आपने अपनी रिपोर्ट दी तो आया डॉक्टर लंपट के पास। डॉक्टर लंपट ने दोनों रिपोर्टों को बड़े ध्यान से देखा और बोले, मेरा अनुमान ठीक था पंडित जी, आपको टीबी हो गया है। मैंने सजल नेत्र होकर पूछा, तो मैं मर जाऊंगा? नहीं नहीं, हम आपको मरने नहीं देंगे। आपको पहाड़ पर रहना होगा। अच्छा भोजन करने से आप बच सकते हैं। आपको अंडों का सेवन करना होगा। मैंने कानों पर हाथ रखकर कहा, अंडों का? मैं अंडे हाथ से नहीं छू सकता, खाने की कौन कहे। यह सब ऑर्थोडॉक्सी यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें अंडा खाना पड़ेगा। अंडे में किसी तरह नहीं खा सकता, तुम मर जाओगे। कोई चिंता नहीं, हम दवाई देते हैं, इसे तो पी सकते हो। अब न कोई दवा खाऊंगा, न किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। यह कहकर मैं सेठ जी की कोठी पर लौट आया। दिन भर जो कुछ भोजन न किया था तो भूख चमचमा उठी थी। बूटी छानी शौच गया और फिर खूब डटकर भोजन किया। सहसा सेठ जी घबराए हुए आए और बोले, पंडित जी, क्या आपका मुलाहजा किया था? लंपट साहब ने आपको तो टीबी बताते हैं। मैंने कहा, वह आपके घर आने का पुरस्कार है और क्या। आप आज ही काशी चले जाइए। मैं बिना अनुष्ठान पूरा किए नहीं जा सकता। नहीं नहीं, कोई दरकार नहीं, आप इसी 9 बजे की गाड़ी से चले जाइए। मैंने उसकी घबराहट देखी तो समझ गया ब्रह्म हत्या से डर रहा है। बस फिर क्या था, मेरी लह गई। मैंने कहा, बिना अनुष्ठान पूरा किए लौट जाने में प्राणों का भय है। इसका उपचार करने में कम से कम 1000 का खर्च है। मैं वह कहाँ से लाऊंगा? फिर मरने से क्या डरना, यही मर जाऊंगा तो क्या चिंता। सेठ जी कांपते हुए बोले, नहीं पंडित जी, आपको जो कुछ खर्च पड़े वह लीजिए और आज ही चल दीजिए। बस मुनीम जी बुलाए गए और फिर 100 के 10 नोट मेरे चरणों पर रख दिए। मैंने विश्वनाथ जी को धन्यवाद दिया, नोट गांठ में किए और टीबी को ऐसा भूला कि वह भी मुझे भूल गया होगा। क्या नाम कि मैं जहाँ जाता हूँ वहीं कुछ न कुछ लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और आकर मुझे बातें करते हैं। बम्बई भी भले आदमियों से गला न छूटा। यह तो होता नहीं कि आकर एक मोहर मेरे चरणों पर रखे और तब अपनी कथा सुनाए। बस आकर कहने लगते हैं, अपनी कथा सुनाने लगते हैं और चाहते हैं कि मैं सेत में उनका अनुष्ठान करवा दूं। तो यहाँ ऐसे उल्लू नहीं हैं। हम सुनने को सुन लेते हैं, लेकिन अनुष्ठान बताने के लिए 50 बार दौड़ाते हैं। ऐसा बताते हैं कि वह भाग कड़ा होता है।
जब कोई डॉक्टर सेत में किसी रोगी को नहीं देखता, कोई वकील सेत में कोई मिसिल नहीं छूता, तो मैं क्या सेत में अपनी विद्या लुटाता फिरूं? वह विद्या क्या है यह मैं जानता हूँ। उसी तरह जैसे वकील और डॉक्टर अपनी विद्या को जानते हैं, लेकिन भाई एक दूसरे का पर्दा क्यों खोले? संसार उसका है जो उसे बेवकूफ बनाए, जिसे यह कला नहीं आती। वह कौड़ी का तीन है, कल भंग बूटी से निपटकर मलाई पर हाथ साफ कर रहा था कि एक सज्जन आकर बैठ गए। कोट पैंट, कॉलर बूट, खासे साहब बहादुर थे। चेहरा लटका हुआ था, मानो पत्नी मर गई हो। बोले, आपका नाम पंडित मोटेराव शास्त्री है? मैंने कहा, हाँ, मेरा ही नाम है। कहिए, आपकी क्या सेवा करूं? साहब बहादुर ने जेब से रुमाल निकाला और सिर का पसीना पूछते हुए कहा, मैं बड़े संकट में हूँ महाशय, कुछ अक्ल काम नहीं करती, अब आप ही बेड़ा पार लगाइए। मेरे हृदय में गुदगुदी हुई, यह तो कोई शिकार मालूम होता है। बोला, भगवान की दया से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, कुछ चिंता मत कीजिए। क्या कहूँ महोदय, कहते संकोच हो रहा है। संकोच की कोई बात नहीं, संतान तो मेरी मुट्ठी में है। कहिए, तो बालकों से आपका घर भर दो, बस एक अनुष्ठान। जी नहीं, बालकों से तो मुझे प्रेम नहीं, मैं संतान विरोधी हूँ। अच्छा, तो क्या धन की इच्छा है? धन की इच्छा किसे न होगी, लेकिन इस वक्त मैं इस हेतु से आपकी सेवा में नहीं आया था। तो कहो, पौष्टिक अनुष्ठानों की भी मेरे पास कमी नहीं। चूर्ण, अवहेल, गोली, भस्म, आसव, क्वाथ किसी चीज के सेवन करने की आवश्यकता नहीं। बस 5 बार उस मंत्र की जाप करके सो जाइए, फिर उसकी करामात देखिए। मैं इस समय एक दूसरे ही काम से सेवा में आया हूँ। मुझे कुछ निराशा होने लगी। हत्थे पर चढ़ने वाला नहीं जान पड़ता, फिर भी मैंने दिलासा दिया, जो इच्छा हो वह निसंकोच पूछो। उसने पूछा, उसमें अपना अपमान तो न समझोगे? अब मेरे कान खड़े हुए, उत्सुकता और बढ़ी। अपमान की बात होगी तो अवश्य अपमान समझूंगा। बात यह है कि कल संध्या समय मेरे माता पिता देश से आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें उनका आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन करूं कैसे यह समझ में नहीं आता। कल से उन्होंने भोजन नहीं किया है। भोजन नहीं किया है, यह तो बड़ा अनर्थ है। कुछ उदर विकार हो गया होगा। मैं आयुर्वेद भी जानता हूँ। नहीं नहीं शास्त्री जी, वह तो आपसे भी भारी डिलडोल के हैं। भारी डिलडोल के लोग क्या बीमार नहीं पड़ते? पड़ते होंगे, पर फादर कभी बीमार नहीं पड़ते, और मदर के सिर में तो कभी दर्द भी नहीं हुआ। तो वह और आप दोनों भाग्यवान हैं। समस्या यह है कि वे दोनों ही बड़े नियम से रहते हैं। बड़े हर्ष की बात है, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं, लेकिन वह मेरे खानसामा के हाथ का भोजन तो नहीं कर सकते। तो 1-2 दिन तुम्हारी स्त्री ही भोजन पका लेगी तो क्या छोटी हो जाएगी? सास ससुर की सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता महोदय, बुरा न मानिएगा। आप 100 बरस की पुरानी बात कह रहे हैं। सास ससुर की ऐसी जरा जरा की बातों के लिए पुत्र और पुत्रवधू को संकट में न डालना चाहिए। समय बहुत आगे बढ़ गया है, अब ऐसे माता पिता के लिए स्थान नहीं रहा। यह आप बहुत ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब माता पिता 2 ही 4 दिन के लिए आए हों, तो स्त्री को थोड़ा सा कष्ट भी तो सह लेना चाहिए। इस पर सज्जन ने कुछ भवें सिकोड़ कर कहा, लेकिन भोजन पकाने का उन्हें अभ्यास नहीं। श्रीमान, जब कभी खान समा बैठा रहता है तो हम लोग होटल में खा लेते हैं। एक बार घर में रुपए न थे और होटल में नगद दाम देना पड़ता था, इसलिए स्त्री ने सोचा कुछ पका ले। तो साहब, आटा ऐसा होगा
जैसे गाढ़ा दूध और चावल जलकर कोयला हो गया। उस पर 3 दिन श्रीमती जी के सिर में दर्द होता रहा। हार कर हमें फाका करना पड़ा तो साहब फिर वह विपत्ति नहीं मोल लेना चाहता। न जाने क्यों होटल में खाना खाते इन लोगों की नानी मरती है। मैं इसे उनकी कोरी जिद समझता हूँ। माँ बाप हैं, क्या कहूँ। क्या आपकी इतना कृपा न करेंगे कि 1-2 दिन जब तक वह लोग यहाँ हैं उनका भोजन पका देंगे। आपको कष्ट तो होगा, लेकिन आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को परोपकार के लिए अपने कष्ट की परवाह नहीं होती। मेरा खून खौल उठा। जी मैं आया उठा के पटक दूं, लेकिन मैंने सब्र किया। क्या कदर की आपने ब्राह्मण की। और मजा यह है कि इस मूर्ख की मुझसे ऐसी बात कहने में संकोच भी न हुआ। मुझे चुप देखकर उसने क्या कहा, क्या बुरा मान गए। मैंने कहा नहीं, बुरा क्यों मानूंगा, लेकिन आपने इस काम के लिए किसी पानी पाड़े को पकड़ा होता तो मुझे आप शायद नहीं जानते। उसने कहा, मैं आपको खूब जानता हूँ, आप काशी के शास्त्री हैं। जब मैं हॉस्टल में था तो एक काशी के शास्त्री में सहपाठी थे। वह बराबर अपना भोजन अपने आप पकाया करते थे और जब कभी हमारे मेस की रसोइयाँ बीमार पड़ जाती या भाग जाता तो वह मेरा भी भोजन पका देते थे और आग्रह करके खिलाते थे। इसलिए मैंने आपसे यह प्रार्थना की। मेरे पास इसका क्या जवाब था। पुरखों ने जो कुछ दिया है उसका तनाव तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा, आपकी इच्छा है तो चलकर भोजन बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर आप उसे स्वीकार करें। कहिए कहिए, आप जो कुछ कहेंगे वह मुझे स्वीकार है। आपने आज मेरी लाज रख ली। मैं रसोई में बैठकर बताता जाऊंगा। काम श्रीमती जी को करना पड़ेगा, लेकिन उनके सिर में दर्द हुआ तब। उसकी मेरे पास दवा है। सिर में चक्कर आ जाए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, मैं बात की बात में अच्छा कर सकता हूँ। और जो उन्हें गर्मी लगे तो आप खड़े पंखा झलते रहिएगा, और उनको क्रोध में आकर आपको कुछ कह दिया तो मुझे भी क्रोध आ जाएगा, और क्रोध में मैं लाट साहब को भी कुछ नहीं समझता। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि इसके बाद उन्हें फिर क्रोध न आएगा। और जो उन्होंने बहस शुरू कर दी तो उनकी दलीलों का आप जवाब दे सकते हैं। वाह, और मैंने उम्र भर किया क्या है। पहले तो दलील का जवाब दलील से ही देता हूँ। जब इससे काम न चलता तो हाथ पांव से भी काम ले लेता हूँ। कितने ही शास्त्रार्थों में सम्मिलित हुआ हूँ और कभी परास्त होकर नहीं आया। बड़े बड़े महामहोपाध्यायों को गुड़ हल्दी पिलाकर छोड़ दिया। सज्जन ने एक क्षण तक विचार किया और फिर आने का वादा करके चले गए। तब से अब तक सूरत नहीं दिखाई पड़ी। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में हम आपसे फिर मिलते हैं।